आगरा का ताजगंज। ये इलाका अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम यहाँ एक ऐसी कहानी सुनाने आए हैं जो दिल को झकझोर कर रख देगी। यहाँ एक माँ की ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी। एक माँ जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, आज उसी बेटे की लालच का शिकार हो गई। 65 साल की मार्गश्री जी तुलसी नगर में रहती थी। उनका जीवन बहुत ही साधारण और सादगी भरा था। उनके पति सहीराम जी कुछ साल पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। सहीराम जी के जाने के बाद मार्गश्री जी का जीवन और भी कठिन हो गया था। उनके सहारे बस उनका बेटा सुभाष था। सुभाष ही उनका एकमात्र सहारा था और उन्होंने अपने बेटे के लिए हर संभव प्रयास किया। सुभाष एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता था। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि वह अपनी मां की देखभाल कर सके। मार्गश्री जी का जीवन बहुत साधारण था। वह अपने छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहती थीं और अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट थीं। उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। वह चाहती थीं कि सुभाष एक दिन बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे। उनकी सारी दुआएं सुभाष के लिए थीं। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थीं कि उनके बेटे का जीवन सुखमय हो। हर माँ की तरह वो भी अपने बेटे को सुखी देखना चाहती थीं। उनके चेहरे पर तब एक अलग ही चमक होती थी जब वह सुभाष को देखती थीं। उनके नाम जो भी था वो सब सुभाष का था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी थी, यह सोचकर कि वह उनका ख्याल रखेगा। लेकिन सुभाष की लालच ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसने अपनी मां की ममता का गलत फायदा उठाया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। मार्गश्री जी अब अकेली और निराश हैं, अपने बेटे की बेवफाई से टूट चुकी हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मां की ममता का कोई मोल नहीं होता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुभाष की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखते ही देखते सुभाष कर्ज में डूबता चला गया। हर दिन नए बिल और कर्ज के नोटिस आते रहे और सुभाष की चिंता बढ़ती गई। 2 लाख का कर्ज उसके सिर पर चढ़ गया। यह कर्ज उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन ले गया। कर्ज चुकाने के लिए वो अपनी मां पर घर बेचने का दबाव बनाने लगा। उसकी मां मार्गश्री जी इस बात से बहुत दुखी और परेशान थी। हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। सुभाष और उसकी पत्नी के बीच भी तनाव बढ़ने लगा और घर का माहौल बिगड़ता चला गया। सुभाष की पत्नी भी इस मामले में उसका साथ देती थी। दोनों मिलकर मार्गश्री जी पर दबाव डालते रहे। वो दोनों मिलकर मार्गश्री जी को बहुत परेशान करने लगे। उनकी हरकतों से मार्गश्री जी का दिल टूट गया। उनके साथ मारपीट भी होती थी। यह सब देखकर मार्गश्री जी का मन बहुत दुखी हो गया। घर जो कभी उनके सुकून की जगह थी, वो अब उनके लिए जेल बन चुका था। मार्गश्री जी के लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल हो गया था और उनका जीवन एक अंतहीन पीड़ा में बदल गया। एक दिन घर में फिर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर सुभाष और उसकी पत्नी ने मार्गश्री जी की हत्या कर दी। उनके मृत शरीर को बोरों में लपेटकर घर में ही छुपा दिया। सारा घर सन्नाटा से भर गया। जिस मां ने अपने बेटे को पाला पोसा था, उसी बेटे ने उनकी जिंदगी छीन ली। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा। पड़ोसियों ने अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हुए कुछ भी असामान्य नहीं देखा। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और मोहल्ले में शांति का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे पड़ोसियों को शक होने लगा। कुछ अजीब सी बातें होने लगी। लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें करने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उस घर में क्या हो रहा है। घर से बदबू आने लगी। ये बदबू इतनी तेज थी कि आसपास के लोग परेशान हो गए। हर कोई सोचने लगा कि आखिर इस बदबू का कारण क्या हो सकता है। जब पड़ोसियों ने पूछताछ की तो सुभाष और उसकी पत्नी कोई सही जवाब नहीं दे पाए। उनके जवाबों में कोई स्पष्टता नहीं थी और इससे पड़ोसियों का शक और बढ़ गया। किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पड़ोसियों ने पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने आकर घर की तलाशी ली तो मार्गश्री जी का शव बरामद हुआ। यह दृश्य देखकर सभी पड़ोसी स्तब्ध रह गए। किसी ने भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पुष्टि कर दी। यह खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस घटना से हिल गया और सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सुभाष और उसकी पत्नी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। क्या मार्गश्री जी को कभी न्याय मिल पाएगा? क्या मां के हत्यारे को सजा मिल पाएगी? यह घटना हमें झकझोर कर रख देती है। माँ बाप के प्रति बच्चों की यह दर्दनाक सच्चाई हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए हैं कि हम अपने माता पिता का आदर करना भूल गए हैं?